हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसको मेनली मैं 3 से 4 लेक्चर में डिवाइड कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम मीन पढ़ेंगे और मीन के भी हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास एक आ रहा है डायरेक्ट मेथड एंड अदर इज एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम डायरेक्ट मेथड का भी देखेंगे कैसे करना है और एज्यूम्ड मीन का भी देखेंगे। तो एक और थर्ड होता है यहाँ पे हमारे पास स्टेप डेविएशन, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये सारे जो मेथड है मीन निकालने के लिए हम मीन निकालते हैं। बट हाँ, वो मीन ऐसे निकालना है, डायरेक्ट मेथड में हमारे पास थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, एज्यूम्ड मीन में थोड़ी सी कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी, स्टेप डेविएशन में और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे उसके एक तरह से फर्दर पार्ट्स हैं उसको निकालने के लिए मीन को। ठीक है, तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर हमने मीन निकालना है एक्स का, किसी भी एक हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है तो उसका हमें मीन निकालना है, तो उस जगह पे हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो ये हम एक एक्स आई निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन ऑफ एफ आई, जितना भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रखा है उसको टोटल ऐड करके, तो ये जो रेशो बनती है ये हमारे पास निकालती है मीन। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होगा कि हम कोई एक ए की वैल्यू जो है, कोई ए की वैल्यू हम कंसीडर कर लेंगे, वो वैल्यू को यूज करके हम मीन निकालेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो मीन निकालते हैं वो होगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, जहां पे हमारे पास डी आई क्या होगा, डी आई होगा हमारे पास एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो ये ए जो होता है इसको हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई हमारे पास ये वाला मीन या इसके नजदीक कोई मीन होगा। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं, तो उनसे हमें क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे करना है। तो फर्स्ट हम जो क्वेश्चन देखेंगे, हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। राइट, तो हमारे पास 50 वर्कर्स की डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, किसकी, डेली वेजेस की। ठीक है, तो डेली वेज जो हमें बता रखा है, अगर हम देखें तो हमें पहले बता रखा है कि 100 से लेके 20 तक हमारे पास 12 वर्कर्स हैं। राइट, 120 से 140 तक 14, ऐसे फर्दर चल रहे हैं 8, 6, 10। ठीक है, तो हमने इसको टेबल फॉर्म में लिख लिया, टेबुलर फॉर्म में लिखा जब, तो हमने एक साइड पे लगा दिया ये डेली वेजेस। राइट, फिर आगे हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स, तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, कहने का मतलब कि 100 से 120 जिसकी वेजेस है उसमें कितने वर्कर्स आते हैं, 12 वर्कर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसके आगे निकालना होता है एक्स आई। अभी हमने फॉर्मूला किया था कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। राइट, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स आई, और ये एक्स आई क्या होगा, ये जो इंटरवल है, इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, सो मीन निकालना इंटरवल का, तो ये हमारा बना 100 प्लस 120 220, तो इसका मीन आ गया हमारे पास 110। राइट, फिर उसके बाद ये आ गया 130, तो ये आ गया 140 प्लस 160 300 150। राइट, और इधर आ गया हमारे पास सिमिलरली 170, एंड इधर आ गया हमारे पास 190। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, इसमें हमने क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट एफ आई एक्स आई निकालेंगे, मतलब हमने 12 को 110 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमारे पास आ रहा है 1320। राइट, उसके बाद 130 को हमने 14 से करना है, तो हमारे पास आ रहा है 1820। 150 को 8 से करना है, हमारे पास आ रहा है 1200। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1020, एंड नेक्स्ट 1900। राइट, तो समेशन एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम ऐड करते हैं हमारे पास आ जाएगा, तो 7260 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे समेशन एफ आई भी चाहिए हमें, ये हमने समेशन एफ आई भी हमें चाहिए। ठीक है, तो समेशन एफ आई कैसे निकालेंगे, हम जितनी भी ये फ्रीक्वेंसीज है इसको ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास वैसे कितनी है, ये हमें यहाँ पे ऊपर देखिए बताया हुआ है 50 वर्कर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐड करके इसको देखेंगे भी हमारे पास 50 ही आएगा। ठीक है, तो अभी बहुत ईजी हो गया, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, हम लिखेंगे ऐसे, मीन जो है वो किसके इक्वल होगा, एफ आई एक्स आई अपॉन
समेशन ऑफ एफ आई। तो 7260 डिवाइडेड बाय 50, तो मेरे पास बन रहा है 145.2। तो ये मीन आया, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज 50 जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो मीन डेली वेजेस है वो कितनी है, 145.2, ठीक है। तो ये रुपीस में आए हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन देखें, हमारे पास यहां पे पूछा गया है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर, तो हमने आंसर में ये चीज बच्चों जरूर लिखनी है, द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स इज रुपीज 145.20 पैसे, ठीक है। तो आंसर हमेशा हम जब सम अप करते हैं तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया होता है उसी को सम अप करके लिखना होता है एंड में, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमने इसमें क्या करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड देखना है। अज्यूम्ड मीन मेथड अगर आपको याद हो, मैंने अभी करवाया था आपको, जिसमें हमने क्या किया था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्म में जहां पे मैंने बताया, ये आपको पता चल रहा होगा कि हमने कैसे करना है इसको, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें हमें इंटरवल्स नहीं बता रखे थे। ये देखिए, आपको जो आपको एजेस बता रखे हैं वो इंटरवल में नहीं बता रखे, वो बता रखे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, है ना, सो ऐसे चल रहा है। तो देखो अगर ध्यान से ऐसा अगर क्वेश्चन हमें आएगा तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इंटरवल्स बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से 10, लेस देन 10, 0 से 10 तक आ गए, 3 बच्चे आ गए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आया लेस देन 20, तो मतलब इसमें 10 वाले भी इंक्लूड हो गए, ठीक है। लेस देन 20 कितने हमारे पास, 10 है, जिसमें से लेस देन 10 कितने थे, 3 थे, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने रह गए, 10 माइनस 3 7। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम अगली में से एक पिछली टर्म माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सारी, ठीक है। तो जैसे 10 में से 3 गए 7 आ गया, 22 में से 10 गए 12 आ गया, 40 में से 22 गए 18 आ गया, तो सो ऑन ऐसे ही, ठीक है। तो इसमें अगर आपने चेक करना है कि ये आपने जो यहाँ पे एफ आई लगाया है वो ठीक आया है या नहीं, वो कैसे चेक होगा, अगर आप इन सभी को सम अप करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा आपका, वो ये लास्ट टर्म 71 के इक्वल आएगा, राइट। तो अगर आप इसको सम करके देखोगे दिस विल बी इक्वल टू 71, ठीक है। तो आगे हमने क्या करना है, एक्स आई फाइंड आउट करना है। एक्स आई वैसे ही करेंगे, जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55, ठीक है जी। तो अब बात आ गई हमारी ए की, हमने अज्यूम्ड मीन कैसे यूज करना है, ठीक है। जो हम अज्यूम करेंगे मीन, उसको कैसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक इंटरवल मान लेंगे, मान लेते हैं कि इनमें से कोई एक इंटरवल है जिसमें हमारा मीन आएगा, राइट। तो वो हम कैसे देखेंगे, अब देखिए इनमें कितने इंटरवल है, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 आ गए। तो आपकी मर्जी है, चाहे थर्ड ले लो चाहे फोर्थ ले लो, ठीक है। पर थर्ड लेते हैं हम। अगर थर्ड, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो मीन होगा वो 20 से 30 के बीच में आएगा, ठीक है। तो हमने ए की वैल्यू कौन सी लेनी है, ये 25 ले लेनी है, राइट। तो अब क्या करना है हमने, डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से ए माइनस करेंगे। तो 5 में से 25 गए, माइनस 20, देन माइनस 10, 0, 10, 20, 30, राइट। 5 में से 25 गए, 5 में से 25 गए तो 20 आ गया, माइनस 20, 15 में से 25 गए तो हमारे पास माइनस 10 आ गया, सो ऑन ऐसे करते गए, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, हमें एफ आई डी आई निकालना, ठीक है। तो एफ आई डी आई हमारा यहाँ पे बन जाएगा माइनस 60, ठीक है। 20 इंटू 3 7, माइनस 70 बन गया, ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 180 आ जाएगा। ये 20 से 14 को करेंगे तो 280 आ जाएगा, राइट। 17 को 30 से करेंगे तो 510 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, हमने एफ आई डी आई निकालना है, ठीक है। तो 180 प्लस 280 प्लस 510 माइनस 60 माइनस 70, तो हमारे पास ये आ गया 840, राइट। तो हमारे पास आ गया 840। अब हमारे पास सब कुछ है जी, हमारे पास एफ आई डी आई आ चुका है ये, राइट। हमारे पास समेशन एफ आई है, राइट। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी है। अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमने क्या ली थी, 25 प्लस एफ आई डी आई 840 डिवाइडेड बाय 71, ठीक है। तो एफ आई डी आई 840 डिवाइडेड बाय 71 हमने जब किया तो हमारे पास आ रहा है 11.83, ठीक है। तो ये आ गया 25 प्लस 11.83, ठीक है जी। तो ये ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 36.83, राइट। तो हमारा हमने जो अज्यूम किया था वैसे किया था 20 से 30 के बीच में, ठीक है। तो हम इन दोनों में से मैंने आपको बोला था कोई भी ले सकते हैं, पर हमारा जो मीन आया वो किस में आया, इस इंटरवल में आया हमारे पास 30 से 40 के बीच में, 36.83। तो अब उन्होंने पूछा क्या, फाइंड द मीन एज ऑफ पीपल। तो हम मीन एज ऑफ पीपल क्या बताएंगे, द मीन एज ऑफ पीपल इज 36.83 ईयर्स,
राइट। तो आई होप आपको ये अज्यूम्ड मीन भी मेथड समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ये भी अज्यूम्ड मीन से ही है, पर इसमें हमने करना क्या है, हम इस क्वेश्चन में चेंज क्या आया हमारे पास, हमें अज्यूम्ड मीन ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, अज्यूम्ड मीन सॉरी मीन जो है इसकी वैल्यू वो हमें दे रखी है, कितनी है 145.20, ठीक है ना। तो हमें x बार इसमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 145.20, राइट। हमें इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये फ्रीक्वेंसी x। क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर इज 145.20, राइट। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने सेम वैसे ही करना है। हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, xi निकाल लेंगे, वो हमारे पास इधर आ जाएगा 110, फिर 130, फिर 150, 170 एंड 190, राइट। तो ये हमारे पास एक्साइज की वैल्यू आ गई। अब हमने डी आई निकालना है। डी आई निकालने के लिए पहले हम अज्यूम मीन ए देखेंगे, ए कौन सा होगा। आप देखिए कितने इंटरवल है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। तो हम क्या मानेंगे, ये सेंटर वाला मान लेंगे, ठीक है। तो 150 की हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 150, राइट। तो डी आई निकालते हैं अब, तो 110 माइनस 150, माइनस का 40, ये आ जाएगा माइनस का 20, ये 0, ये 20 और ये 40, राइट। तो अगला काम हमारा एफ आई डी आई निकाल लेंगे हम। 12 मल्टीप्लाई माइनस 40, माइनस का 480 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया माइनस का 280, ये 0 हो जाएगा एक्स। तो आगे क्या आया हमारे पास 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400। तो फिर से वही काम हमारे पास बन के 520 माइनस 280 माइनस 480, तो माइनस 240 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो हमारे पास जो ये आया ये माइनस 240 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास एफ आई डी आई। हमारे पास एक्स बार के जो फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, राइट। हमारे पास एक्स बार है, ए है, एफ आई डी आई आ गया हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है हमारे पास, 12 प्लस 14 26, 32 42 प्लस एक्स, हमारे पास आ गया 42 प्लस एक्स, राइट। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं हम, हमारे पास आ गया 145.2 इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस 240 अपॉन 42 प्लस एक्स, राइट। तो ये चीजें आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पहले इधर ले जाते हैं, 145.2 माइनस 150 होगा इज इक्वल टू माइनस 240 अपॉन 42 प्लस एक्स, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा 145.2 माइनस 150, ये आ गया 4.8, माइनस का 4.8 इज इक्वल टू माइनस 240 अपॉन 42 प्लस एक्स, राइट। इसका हम पॉइंट काट लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे 10 आ गया, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 48 इंटू 42 प्लस एक्स इज इक्वल टू 240 इंटू 10, यही आएगा। तो 48 इंटू 42 हमारे पास आ रहा है 2016 प्लस 48x इज इक्वल टू 2400, राइट। तो अगला क्या हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 2400 माइनस 2016, ये क्या होगा 2400 माइनस 2016, तो 384। तो x की वैल्यू अब हमारे पास क्या बनेगी 384 डिवाइडेड बाय 48, राइट। तो इसको हमने किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8। तो यही हमने निकालना था, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 8 आ गई, ठीक है जी। तो एंड में हम लिख देंगे द वैल्यू ऑफ द x फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 8। तो आज के लेक्चर में हम यही 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, थैंक यू।